एक बार की बात है, त्रेता युग के समय भगवान शंकर का मन जब कथा सुनने हुआ तो कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम में भोलेनाथ कथा सुनने के लिए पहुंच गए हैं। और मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग भगवान शंकर का मन राम कथा सुनने के लिए हुआ। कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए महादेव पधारे हैं। और कुंभज ऋषि ने आज जब भगवान शंकर को आते देखा तो आसन से खड़े हो गए हैं। इसलिए खड़े नहीं हुए कि शिव आए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं कि जगत के माता और पिता साथ में आए हैं। शंकर जगत संसार के पिता हैं और माँ सती भवानी संसार की माता हैं। तो माता पिता को जब आते देखा, आसन से उठ करके खड़े हुए। भगवान शंकर के कहने पर कुंभज ऋषि ने बड़ी सुंदर राम कथा सुनाई है। राम कथा सुन करके लौट रहे थे। त्रेता युग था, राम जी लीला कर रहे थे और राम जी की विशेष लीला चल रही थी। विशेष लीला क्या, रावण ने जानकी मैया का हरण कर लिया था और राम जी सीता मैया के वियोग में रो रहे थे। पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? क्या तुमने जानकी को देखा है? क्या तुमने वैदेही को देखा है? भगवान शंकर ने जैसे ही ये लीला देखी, एक वृक्ष के पीछे छिप करके भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया है। लेकिन मां सती के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। भ्रम इस बात का कि ये जो पत्नी के वियोग में पागलों की तरह रो रहा है, क्या ये ब्रह्म हो सकते हैं? ये भगवान नहीं है। मेरे प्रभु भगवान शंकर को भ्रम है कि ये ब्रह्म है। सती पूछती है, ये कौन है? अपने तरीके से भगवान शंकर ने बताया कि ये प्रभु राम है। सती मानने को तैयार नहीं है, परीक्षा लेने के लिए तैयार है। भगवान शंकर ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो। और सती ने राम जी की कैसी परीक्षा ली है? सती मन में सोच रही है, यदि ये ब्रह्म है मतलब भगवान है तो अभी माता कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये भगवान नहीं है तो अभी मेरा हाथ पकड़ के कहेंगे, सीता तुम कहां चली गई थी? सती ने सीता का वेश बनाया और राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। अब राम जी ने जैसे ही जगदम्बा को पत्नी के रूप में देखा है, तुरंत हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं, माँ कहू बहोरी कहाँ बरसके तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। प्रणाम किया है और पूछते हैं, राम माँ आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? नंदी पर सवार होने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं? राम जी के मुख से जैसे ही सती ने माँ शब्द सुना, भागते हुए सती वापस आती हैं। यहाँ भगवान शंकर एक पेड़ के नीचे बैठ के सती के आने का इंतजार कर रहे थे। सती पधारी हैं। भगवान शंकर ने पूछा, बताओ राम जी की कैसी परीक्षा ली? सती ने झूठ कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने तो प्रणाम किया और बस मैं चली आई। लेकिन आज भगवान शंकर को सती की बातों में विश्वास नजर नहीं आया, श्रद्धा दिखाई नहीं दी। तुरंत भ्रकुटी केंद्र में शिव ने देखा और जैसे ही भगवान शंकर देखते हैं कि सती ने मेरी माता सीता का वेश बनाया है, उसी क्षण भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। एक पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर या दाहिनी ओर होता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पत्नी पति के दाहिने तरफ बैठती है, सीधे हाथ तरफ, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पत्नी पति के दाहिनी बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ तरफ बैठती। लेकिन एक मां अपने संतान के सामने बैठती। सती का आसन भगवान शंकर के वामांग में था, बाईं ओर। लेकिन जब सती ने सीता का वेश बनाया, तुरंत भगवान शंकर ने सती का त्याग किया कि ये जानते हुए कि सती ने मेरी माँ का वेश धरा है, मैं सती से यदि प्रेम करता हूं तो ये मेरे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। सती का त्याग किया, स्थान छीना, माँ का आसन दिया, सामने बिठाया।